वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनर की गपशप में भारत पाकिस्तान को लेकर के फिर कुछ बात और जो नई पता चली है, नवीनतम जानकारी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अच्छे से जानते हैं कुछ चीज़ें जो शुरुआत में जिनको कहने में लोग संकोच करते हैं, या कि उनकी संपूर्ण जानकारियाँ होने के बावजूद वे यह सोच करके कि इससे भारत का शायद धवल पक्ष ज़्यादा आ जाएगा, भारत का शक्ति रूप ज़्यादा आ जाएगा, तो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग उस चीज़ को और दबाने में लग जाता है। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि शायद हमारी चैनल सबसे पहले रही जिसने ये बताया था कि ये अभी जो सरगोदा पहाड़ियों का जो एयरबेस है पाकिस्तान का, वहाँ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है और उसके 10 किलोमीटर के एरिया में सारा भूकंपीय स्थितियाँ बनी, क्योंकि वहाँ जो किराना की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ के नीचे इनका भंडारण क्षमता है और वहाँ से इस्लामाबाद की दूरी कुल मिलाकर के 6 किलोमीटर है। तो ये जो करीब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास में का जो सारा क्षेत्र है, उस पंजाब, जो पंजाब तो हमारा ही है, हमारा पंजाब, वो पाकिस्तानी पंजाब, वहाँ पर ये जो पूरा हमारे ब्रह्मोस ने जो तहलका मचाया, जो धमाल मचाई, और ये जो ज़मीन के अंदर एक सुरंग के मुहाने पर जाकर के और ये सारा कुछ तांडव मचा। परिणाम ये हुआ कि वो जो अंडे रखे थे उसमें से 3 अंडों में लीकेज शुरू हो गया। ये जो पूरी तहलका मचाना अब तो छन करके सब आ रहा है, लेकिन मैं उसके बाद की स्थितियाँ बता रहा हूँ। ये जो तहलका मचा, वो तहलका मचा शुरुआत का रेडिएशन हल्का सा लगते ही वहाँ पर धमाल मच गई, पूरे हाहाकार मच गया। आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्या अवस्था थी कि वो सारे माइक को ऐसे 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 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उनको ऐसे कर दिया, फेंक दिया, बिल्कुल पागल की अवस्था हो गई, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ी देर में पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। कोई और नहीं मार रहा। एक आपने देखा ना, एक हमारे सनातन धर्म में भस्मासुर हुआ है। भस्मासुर को देवादिदेव महादेव ने ऐसा वरदान दे दिया था कि तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्म, असुर को ये वरदान दे दिया था, क्योंकि भोलेनाथ सबके हैं, वे सुर के भी हैं, असुर के भी हैं, वे देवताओं को के भी देव हैं और दानवों के भी देव हैं। दोनों को सहजते, दोनों को आशीर्वाद देते, जो भी उनको प्रसन्न कर दे। तो वो जो असुर था उसने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करके वो वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके तहत उसने कहा था कि महादेव जी, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो महादेव जी ने वो आशीर्वाद दे दिया, बोले ठीक तथास्तु, तू जिस पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। वो पट्टा सब पर, छोटे मोटे पर प्रयोग करते 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 वो महादेव जी पर ही हाथ रखने पर तुल आया था। तो जब महादेव जी पर ही हाथ रखने को तुल आया, तब अंततोगत्वा वहाँ पर क्या होता है वो सब आपको फिर पता है कि उसके बाद में वो अंततोगत्वा इस तरीके का कुछ एक्शन करता है महादेव जी के आशीर्वाद से ही मान के चलिएगा कि वो अपने सिर पर हाथ रख लेता है और भस्म हो जाता है। पाकिस्तान की अवस्था उस भस्मासुर जैसी है, जिसने परमाणु अस्त्र का तो बना लिए, अंडे बना लिए, लेकिन अंततोगत्वा अपनी मूर्खताओं से, अपनी नादानियों से, अपनी शैतानियों से, अपने अधर्मों से उसने खुद को ही उस खतरे में डाल दिया। भारत ने कोई जाकर के परमाणु बम नहीं फोड़ा, भारत की तो नीति नहीं, लेकिन भारत ने जाकर के और वो काम कर दिया जिसके तहत अभी तहलका मचा हुआ। लेकिन ये भी क्यों किया भारत ने? क्योंकि पोखरण की तरफ उसने 3 मिसाइलें दागी। ये बात अलग है कि उन तीनों मिसाइलों को भारत का जो S-400 सिस्टम था, एंटी मिसाइल, उसने ध्वस्त कर दिया, आसमान में कर दिया, और एक तो उधर आकर के और राजस्थान के खेतों में मिली, साबुत मिली,
वो फतेह टू, काई की फतेह टू, है ना, वो तो फतेह भस्म हो गई। तो अभी पूरे पाकिस्तान पर हलाकान मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है और भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाहर भाग चुके हैं, पाकिस्तान के कई सारे आला अधिकारी सेना के पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। मुनीर कहा जा रहा, मुनीर अपने परिवार सहित वहाँ से भाग चुका है। शहबाज हुसैन शरीफ तो पहले जा चुके, जो पहले के जो हमारे नहीं मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो तो पहले जा चुके। और अब शहबाज शरीफ भी वहाँ से भागने की फिराक में है। वो जो किराना की पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान की, जहाँ पर ये सब रिसाव हो रहा है और जिसके लिए अमेरिका से भी 2 एयरक्राफ्ट आए हैं और वो उस लीकेज को ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन रेडिएशन पानी में अभी वहाँ कहा जा रहा है कि 200 किलोमीटर के एरिए में पानी पीने की मनाही है, कि वो जो नलों से पानी आ रहा है उसको नहीं पिए। सांस की दिक्कतें शुरू हो गई है और लोगों को उल्टियाँ हो रही है और ख़तरनाक स्थितियाँ वहाँ चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अपने किए का खुद दुष्परिणाम तो भोगना पड़ता है। ये जो पापी देश है ना, जिसका लक्ष्य ही इंसानियत के खिलाफ है, ये देश है ही नहीं। तो अब भी हम लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वहाँ की अब वहाँ भी अच्छे लोग तो होंगे, जैसे लंका में भी आखिर राम भक्त विभीषण रहते ही थे, बाकी सभी रावण के लोग थे। तो पाकिस्तान में भी कुछ तो अच्छे होंगे ही, बाकी भले नालायक हैं, वे नष्ट हो जाएंगे खुद ही, और होना ही उनको अभी नहीं तो 1 महीना 6 महीने बाद होना है, लेकिन नष्ट तो उनको होना है। पूरे पाकिस्तान को नष्ट होना है, पाकिस्तानियों को भी नष्ट होना है। लेकिन अभी जो हाहाकार है ये बड़ा भयानक है। जो हमारा सीमावर्ती, क्योंकि 250 किलोमीटर की दूरी पर ही भारत का क्षेत्र भी आ रहा है, ईश्वर हमारे भारतीयों को बचाए उस रिसाव से, क्योंकि थोड़ा बहुत जहर हवाओं में, पानी में, हर तरीके से यहाँ भी पहुँचना है। कल रात्रि को भी वहाँ पर एक बम फूटा, एक अंडा फूटा कहना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम पूरी मानवता के लिए कष्टप्रद है। मैं तो अमेरिका से भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका वहाँ पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिकों का समूह है, जो परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने का और देखरेख करने का काम भी करता है, तुरंत वहाँ पर टीम पहुँचे और वो जो उनका परमाणु जखीरा बचा हुआ है उसको पूरा अपने नियंत्रण में ले। ये आवश्यक हो गया, वरना ये जो पाकिस्तान है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। खुद के लिए तो बन ही चुका है, लेकिन आगे के लिए भी अब जितने अस्त्र बचे हैं उनको संरक्षित करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनओ के देखरेख में वैज्ञानिकों की टीम वहाँ पर जाएं और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ की तरफ से वहाँ सेना भेजी जाए विशेष, और उसको अपने देखरेख में ले ले। ये पूरी मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। भारत माता की जय।